The coil of an AC generator consists of 100 turns of wire, each of area 0.5 meter square. The resistance of the wire is 100 ohm. The coil is rotating in the magnetic field of 0.8 Tesla perpendicular to the axis of rotation at a constant angular speed of 60 radian per second. Calculate the maximum EMF generated and power dissipated in the coil. ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं एसी जनरेटर की कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, उसका एरिया कितना है 0.5 मीटर स्क्वायर, 100 ओम उस कॉइल का रेजिस्टेंस है और उसमें 0.8 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई है और 60 रेडियन पर सेकंड से उसको घुमा दिया गया। तो हमको बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। बच्चों हम लोगों को पता है कि मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, क्या होता है NBA ओमेगा। ठीक है, तो यहां से हम मैक्सिमम ईएमएफ को यानी कि ई नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे पावर डिसिपेट भी निकाल देंगे। अच्छा देखो बच्चों, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी N 100, B 0.8, A 0.5, ओमेगा 60। आ गया, देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, इसमें पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 10 से ये 100 कैंसिल। तो कितना बचेगा हमारे पास 8 5 जा 40, 40 इंटू 60 कितना हो जाएगा 2400। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ आएगी वो कितनी आएगी 2400 वोल्ट। अच्छा, इससे पूछा गया कॉइल में कितना पावर डिसिपेट होगा। बच्चों आपको पता है कि ये जो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है ये हमेशा तो रहेगी नहीं, ये तो एक साइकिल मिलती थी, याद करो ऐसे, कभी जीरो मिलेगा वोल्टेज, कभी मैक्सिमम मिलेगा, फिर जीरो आएगा, फिर अपोजिट मैक्सिमम जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन फिर जीरो आएगा, फिर ऐसे चलता रहता है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स में अगर कोई रेजिस्टेंस लगा होता है, जैसे 100 ओम लगा हुआ है, तो इसकी पावर का फार्मूला बच्चों होता है ERMS IRMS cos फाई। बट आपको पता है अल्टरनेटिंग सर्किट में जब ओनली रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, तो cos फाई की वैल्यू 1 हो जाती है। क्या हो जाती है 1। क्यों? क्योंकि उस समय करंट और वोल्टेज सेम फेस में होते हैं तो उनके बीच का फेस डिफरेंस 0 होता है, इसलिए। अच्छा, तो पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से ERMS, मतलब हम कह सकते हैं E नॉट अपान √2। याद करो RMS वैल्यू क्या होती थी E नॉट अपान √2। IRMS को क्या लिख सकते हैं I नॉट अपान √2। ठीक है। अच्छा, क्या आप यहाँ पे I नॉट को E नॉट अपान R भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, रख दो। तो पावर का फार्मूला हो जाएगा E नॉट इंटू E नॉट अपान R, √2 क्या बन जाएगा 2, यानी कि पावर का फार्मूला बन गया 1/2 E नॉट स्क्वायर अपान R। ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट E अपान R यूज कर लिया E स्क्वायर अपान R तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको यही फार्मूला यूज करना है। अच्छा, तो पावर का फार्मूला क्या आएगा हाफ E नॉट स्क्वायर, तो कितना है 2400 इंटू 2400 अपान R का वैल्यू कितना है 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, ये 2 से इसको कैंसिल करो, कितना जाएगा 12 टाइम्स। तो P इक्वल टू कितना आएगा 0 0 8 2 8, तो इतने वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28,800 वाट। तो 28800 वाट, ये हमारा पावर का आंसर आ गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।